अध्याय प्रथम। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 26। तत्रापश्यसितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र वहाँ अपश्यत देखा, सितान खड़े, पार्थ ने, पितृन पितरों, चाचा ताऊ को, अथ भी पितामहान पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा और श्वशुरान श्वशुरों को, सुहृदः शुभ चिंतकों को, च भी एव निश्चय ही, सेनयोः सेनाओं के, उभयों दोनों पक्षों की, अपि सहित। अनुवाद। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को, भूरिश्रवा क्या हो गए? पितरों हो गए ना। भूरिश्रवा पितरों मतलब पिता के भाई। तो कह रहे ना पिता के समकालीन मतलब पिता के समय के। तो भूरिश्रवा हो गए पितरों, और पितामहान कौन हो गए? भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह। आचार्य हो गए द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। मातुलान मतलब मामा कौन हो गए? शल्य और शकुनी। और भ्रातृन हो गए भाई, दुर्योधन जैसे भाई। पुत्रान लक्ष्मण जैसे पुत्र। और पौत्रान मतलब लक्ष्मण के पुत्र, यानी कि अर्जुन के पोते, मतलब पोतों की कैटेगरी के, वो पौत्र हो गए। सखीन्स मतलब अश्वत्थामा जैसे मित्र। और कृतमा शूरदा हो गए कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वो इन सेनाओं को भी देख सके जिसमें उसके अनेक मित्र थे। तात्पर्य वापस पढ़ते हैं एक बार। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वो उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तो उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उनके अनेक मित्र थे, मतलब उनकी खुद की सेना को। मतलब अर्जुन ने दोनों की सेनाओं को देखा, खुद की सेनाओं के लोगों को भी देखा और सामने के पक्ष की सेनाओं के लोगों को भी, योद्धाओं को देखा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैललितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अर्जुन के कहने पे अपनी रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाते हैं और सेनाओं के बीच में लाने के पश्चात अर्जुन जो है रथों को दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखते हैं। क्या क्या देखते हैं वो हम देख रहे हैं। अभी हमने देखा अपने पिताओं जैसे पिताओं के समकालीन भाइयों को देखा, पिताओं के भाइयों को देखा, भूरिश्रवा, पितामह दादा भीष्म और सोमदत्त, गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भाई दुर्योधन आदि, पुत्र लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? दुर्योधन के पुत्र हैं। पौत्रों को देखा और शुभेच्छकों को कृतवर्मा को देखा, अश्वत्थामा को देखा और इस प्रकार मित्रों को अश्वत्थामा को देखा। तो इस प्रकार देखा और देखते ही अर्जुन जो होते हैं विषाद में आ जाते हैं। अर्जुन विषाद योगो। तो एक जनरल सी एक बात है कि जब हम अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं और कार्य क्षेत्र के दौरान जब हमारे पारिवारिक संबंधी या कुछ आ जाते हैं तो हम भी थोड़े से अटैच हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीताराम जी की स्टेशनरी की दुकान है और ये व्यापारियों को अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन उसी दौरान अगर गांव से उनके भाई बंधु सब आ जाए तो एक बार व्यापार को साइड पे रख के सबसे बात करेंगे। एक अटैचमेंट जनरेट हो जाता है। सही बात है। सीताराम जी नहीं, कोई भी हो, हम कोई भी या तो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने पारिवारिक कुटुंबियों को अगर हम उस स्थान पे आते हुए देखते हैं तो हम थोड़ा सा हम अपनी ड्यूटियों के प्रति ढीले पड़ जाते हैं और हम ड्यूटियों से ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो पारिवारिक संबंध, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन की ड्यूटी थी इस समय युद्ध करने की। युद्ध क्षेत्र सामने खड़े थे, वो करोड़ों योद्धा युद्ध क्षेत्र में खड़े थे और अर्जुन भगवान के कहने पे, भगवान अर्जुन के कहने पे ये रथ बीच में लाते हैं और अर्जुन कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, कि मेरा रथ है जो आप दोनों सेनाओं के बीच में है अच्युत स्थापित करिए। तो बहुत ही विशेष स्थिति है जब अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा हैं जिनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है, लेकिन आज भगवान के आदेश पे उनको ऐसे लोगों से युद्ध करना पड़ रहा है जो उनके कुछ के घर के संबंधी हैं। तो भगवान के जो परीक्षाएं भक्तों को विशेष कसौटी से भगवान लेके जाते हैं कि तुम इतने बड़े योद्धा हो, बड़े बड़े वीरों को तुमने मारा है, अब तुम मारो इन सबको। तो आसान नहीं है। क्या अर्जुन की परीक्षा की घड़ी थी, किस प्रकार अपने गुरु हैं, अपने भाइयों हैं, अपने दादा जैसे उम्र के लोग हैं, कैसे मार सकते हैं। हम लोग के सामने अगर ऐसी घड़ी आए तो क्या कर सकते हैं हम नहीं मार सकते और ना ही भगवान ने हमें ऐसा आदेश दिया है। भगवान कलयुग में गौर अवतार में प्रकट हुए हैं और गौर अवतार में भगवान असुरों को मारने से जानते कि अगर असुरों को मारने का आदेश दिया जाएगा तो ये धरती पूरी शून्य हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं यहाँ पे। इसलिए आसुरी भाव को मारना है।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र के जप के द्वारा आसुरी भाव को मारना है। ये कलयुग में विशेष रूप से भगवान का आदेश है हमारे लिए। बाकी हमारे लिए ऐसा आदेश नहीं है कि अपने भाइयों को मारें या गुरु को मारें। ये एक विशेष अर्जुन जैसे व्यक्ति कर सकते हैं, और भगवान ने उसी हिसाब से अर्जुन से ऐसी स्थिति में अर्जुन को खड़ा किया था कि किस प्रकार एक व्यक्ति के हृदय में पारिवारिक अटैचमेंट कितना ज़्यादा होता है ना। हम लोग बड़े होशियार होते हैं सब कामों में, सब तरह के अपने क्षेत्र में हम लोग होशियार होते हैं, लेकिन जब परिवार के लोगों को देखते हैं तो एक करुणा अपने आप आ जाती है। तो ये अर्जुन के सामने करुणा का आ गई अर्जुन के सामने। और सबसे पहले दुर्योधन को देखते हैं, भीष्म को देखते हैं, उनको तीर मारते हैं। तीर मारते मतलब प्रणाम करते हैं, तीर के द्वारा तीर उनके चरणों पे तीर मारते हैं। और द्रोणाचार्य भी उनके सिर पे से तीर डालते हैं, जिससे कि उनको आशीर्वाद दिया। ऐसे युधिष्ठिर महाराज भी सभी द्रोणाचार्य से, भीष्म से आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपको मार दें। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अगर तुम हमसे आशीर्वाद नहीं मांगते तो हम तुम्हें मार देते, लेकिन तुमने हमसे आशीर्वाद मांगा है, और चूंकि एक शिष्य को गुरु से आशीर्वाद मांगना चाहिए, तो इसलिए हमने तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया है। तो पॉइंट ये है कि फैमिली अटैचमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है ना। तो इसमें सब बताया है कि पिता जैसे पितरों को देखा, भाइयों को देखा, गुरु को देखा, और सबको देखा और बोले अब युद्ध करो। तो कैसे कर सकते हैं? तो ये एक शिवदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में दूसरे स्कंद में कि फैमिली अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है, पारिवारिक आसक्ति इतनी इतनी क्या कहते हैं, कड़ी होती है, स्ट्रांग होती है कि व्यक्ति अपने आप को उस अटैचमेंट में बहुत अपने आप को सुरक्षित समझता है कि मेरे पास मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे क्या कहते हैं नौकर चाकर हैं, मैं सुरक्षित रहूँगा। लेकिन प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, भागवतम में अनेक जगह लिखते हैं कि ये जितने भी ये पारिवारिक जो सदस्य हैं, ये एक प्रकार के पारिवारिक सदस्य जो हैं वो एक प्रकार के क्या कहते हैं उसे, जैसे पानी के बहाव में एक साथ बहुत सारे तिनके इकट्ठे हो जाते हैं और तिनके सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग माया के भाव में, माया के बहाव में एक साथ सब एक परिवार में इकट्ठे हो जाते हैं। और भ्रामिक ये जो संपर्क है, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका पति हूँ, ये मेरे सब नौकर चाकर है, ये मेरा घर है, ये एक भ्रमिक एक कॉम्बिनेशन है, एक संपर्क हमें लगता है। लेकिन कुछ ही समय में माया के बहाव से वापस सब तितर बितर हो जाते हैं, जैसे कि पानी के बहाव से सभी तिनके वापस इधर उधर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो पारिवारिक आसक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि हम अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर पाते हैं और हमें बार बार कष्ट देती है। ये दीवानिशी हिया जले संसारे दीवानले, क्या है, संसारे विषानले दीवानिशी हिया जले ना देखूं तारी बारे उपाय। तो दिन रात ये हृदय में हमें बहुत कष्ट होता है। हमारी जेठानी कोई हमें कड़क वचन बोल देती है, हमारी सास कुछ कड़क वचन बोल देती है, बेटा कुछ कड़क वचन बोल देता है, तो हमें कभी आशा नहीं होती कि हमने जिसको पाला पोसा था वो आज हमारे सामने कुछ बोल देगा। तो बहुत ही स्थिति ऐसी होती है। लेकिन ऐसी स्थिति होती है कि ना हम उनको छोड़ पाते हैं, हम वहीं रहते हैं और हर प्रकार के कठोर वचन सुनते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। ये अटैचमेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक वैदिक सभ्यता जो हमारी इस प्रकार से है कि हमें इस प्रकार से हमें प्रशिक्षित करती है
कि कुछ समय के बाद हम इसे छोड़ दें, है ना। कुछ समय के बाद हम इस अटैचमेंट को ढीला करना शुरू कर दें। पूरे टाइम इस अटैचमेंट में नहीं रह के हमें प्रयास करना है कि कैसे ना कैसे ये जो हमने अनावश्यक आसक्ति उत्पन्न कर दी है, इसे कैसे हम लोग कम करके ज़ीरो कर दें और भगवान में पूरी आसक्ति कर दें। इसलिए 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, वर्णाश्रम समाज है कि हमारी आसक्ति जो है भगवान से हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमारा अटैचमेंट थोड़ा बहुत भी इस भौतिक जगत से रहेगा, पिंच ऑफ अट्रैक्शन, पिंच मतलब पिंच, इतना सा भी हमारा अटैचमेंट भौतिक जगत से रहेगा तो हमें वो अटैचमेंट खींच के वापस ले आएगा कि हमें वापस यहाँ पे एक नए परिवार के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। और वो परिवार ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य परिवार हो, कोई भी परिवार हो सकता है। हम उसमें जन्म लेंगे और फिर हम अपनी पहचान उस जन्म के अनुसार करेंगे। इसलिए भगवान पूरे गीता जी में अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार हम लोग जो भी कार्य करें कृष्ण चेतना में करें, जो भी कार्य करें कि हम समझें कि हम भगवान के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम एक आध्यात्मिक किरण हैं जो कैसे ना कैसे कोई ना कोई संजोगों में इस शरीर में आ गई है। अब किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, आध्यात्मिक किरण जो हम हैं ये कैसे वापस दूसरे भौतिक शरीर में देहांतरण नहीं करे, अपितु वो अपने स्थान को वापस लौट जाए। गीता जी में भगवान कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो इस प्रकार हमें जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार हमें पूरी तैयारी करके हम लोग अपना एरोप्लेन उड़ाएं कि हम सीधा भगवान के धाम जाएं। तो इसमें हर प्रकार के हमें तपस्या करनी है। तपस्या मतलब विशेष तपस्या है, भगवान नाम के जप की तपस्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम बिनु काली काले नाही आर धर्म, नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। सभी मंत्रों का सार है जो नाम है और यही शास्त्र मर्म, और यही शास्त्रों का जो सेंट्रल पॉइंट है, मर्म है ये। तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा, नाम हरि नाम की सेवा करते करते धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हमारा इस शरीर से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस शरीर के अंदर कैद हो गए हैं। इसलिए अब ये आत्मा जो है अलग अलग इंद्रियों से चेतना को बाहर निकाल रही है। तो इंद्रियों को कैसे संयम में करके इस आत्मा को भगवान की सेवा में, या आत्मा किस प्रकार इंद्रियों को संयमित करके भगवान की सेवा में लगाए, यही पूरा प्रोसेस जो है वो भक्ति मार्ग का प्रोसेस है। नहीं तो फिर भागवतम में यहाँ भी ये भी वर्णन है कि देहापत्य कलत्रादिश। देहापत्य, देह मतलब अगर हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा का या आध्यात्मिक मार्ग का अनुशीलन नहीं करेंगे तो ये बात स्वाभाविक है कि हमें अपनी टाइम, हमारी एनर्जी हमें शारीरिक चीज़ों में लगानी पड़ेगी। तो शारीरिक चीज़ों का विभाग, शारीरिक एनर्जी और शरीर के पोषण के लिए जो हम टाइम और एनर्जी लगाते हैं उसका 4 चीज़ों में विभाग किया हुआ है भागवतम में। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं निद्रया रियते नक्तम। निद्रया मतलब नींद, रियते मतलब वेस्ट करता है, बिगाड़ता है, नक्तम मतलब रात, रात बिगाड़ता है, नींद में व्यवाय न चलावे, या फिर वो जो है मैथुन के भोग में रात को बिगाड़ता है। तो रात बिगाड़ता है 2 तरीके से। और दिवा चारते हया राजन, जो दिन है, ई हया मतलब अर्थ को प्राप्त, दिवा चारते ई हया राजन,
हे राजन परीक्षित, जो दिन का समय है वो अर्थ को प्राप्त करने में लगा देता है, और जब अर्थ प्राप्त हो जाता है तो क्या करता है, कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब के भरण पोषण में क्या मिल रहा है, हस्ती माठ में क्या मिल रहा है, हमें क्या चीज़ें खाएंगे, घूमेंगे, भेलपूरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे, ऐसा सब हमारा प्रोग्रामिंग रहता है। सुबह से हम लोग प्लान करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है शारीरिक पोषण पे पूरा समय लगा देते हैं। देखिए आप पूरी दुनिया देखिए क्या कर रही है सुबह से लेकर शाम तक। कौन आत्म तत्व को जानने वाले कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कितने बेवकूफ़ हैं जो ये बेवकूफ़ों का काम है, जो हम काम कर रहे हैं मूर्खों का काम है। आप समझ रहे हैं, समझदार लोगों का काम नहीं है। ये जो 100 लोग इकट्ठे हैं ये सब मूर्ख हैं हम लोग। यूजलेस लोग हैं जो जिनको कोई काम धंधा नहीं है, आके बैठ गए यहाँ पे। तो इस प्रकार है कि आध्यात्मिक चिंतन के बारे में, आध्यात्मिक अनुशीलन के बारे में लोग समझते हैं हम पागल हैं, हम समझते हैं वो पागल है। तो ऐसा है कि हम लोग इस प्रकार शारीरिक पोषण में समय निकालते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और ये नहीं जान पाते कि हम क्या हैं, हम कौन सी चीज़ें, और हमारा अटैचमेंट, ये जो हम समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा बाप है, ये मेरा माँ है, और मैं अपनी मेरी बेशकीमती इमोशंस हैं, मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं, मैं इस व्यक्ति पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या सचमुच ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, है ना। हम कितना, जब कोई बाप से बेटा अलग होता है या बेटी विवाह करके जाती है, तो हमारे कितने इन्वेस्टमेंट, कितने सेंटिमेंट्स, कितने इमोशंस होते हैं, हमारे बच्चों के लिए कितने इमोशंस होते हैं, है ना। तो ये इमोशन स्वाभाविक है, होते हैं, सबको होते हैं, लेकिन क्या ये हमारे रियली इमोशंस इनके लिए हैं या हमारे खुद के पति भगवान कृष्ण के लिए हैं, किसके लिए हैं। हमने अभी पढ़ा था ना 100 पति, भागवतम में एक श्लोक आया था ना 100 पति। तो हमारे आत्मा के स्वामी तो कृष्ण है, तो ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए है, ये इमोशंस, ये हमारी भावनाएं किसके लिए है। हमारे असली सखा कौन है, कौन है सखा का अर्थ क्या होता है। सखा मतलब हमारे मित्र कौन है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो भागवतम में इतना सुंदर वर्णन है 4थे स्कंद में, पुरंजन की पूरी कहानी है, जो एक रूपक कथा है, जो अपने अज्ञात सखा को, जो परमात्मा नाम के अज्ञात सखा को छोड़ के इस भौतिक जगत में आते हैं भोग विलास करने। तो उस प्रकार से हम अपने सबसे ओरिजिनल साथी हैं भगवान को छोड़ के कितना दर दर भटक रहे हैं, कितना दर दर भटक रहे हैं। मुझे लगता है ये अनुपमा मेरी पत्नी है, ये मेरा ध्यान रखेगी, और उसको कुछ हो जाता तो मुझे इतना दर्द होता है, मुझे कुछ हो जाता तो उसको इतना दर्द होता है। लेकिन आप देखिए हम लोग कितना अटैच्ड हैं एक दूसरे से, है ना, कितना अटैचमेंट है। तो क्या ये अटैचमेंट, जिनके लिए हम अटैचमेंट कर रहे हैं, वो इस अटैचमेंट के योग्य है, नहीं है, क्योंकि वो खुद भी जाने वाले एक दिन। तो किस पे हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। इसलिए इसका जो बाद वाला श्लोक है, दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरणेन वा, उसके बाद वाला श्लोक बहुत सुंदर है। और वो श्लोक मेरे हिसाब से हम सब लोग जो भी यहाँ पे बैठे हैं उन सब के लिए, कि किस प्रकार से हम लोग जब पूरे हमारा टाइम, हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारा पूरा प्रयास हम लोग जब शरीर के पोषण पे लगाते हैं, और हम लोग बिल्कुल परमार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, तो क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट शारीरिक परिवार के लोगों के प्रति जनरेट होता है, और उसी अटैचमेंट में हम लोग बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। क्या ये अटैचमेंट नहीं है, बताइए। हमें अपने परिवार के लोग कितने अच्छे लगते हैं, दूसरे परिवार के लोग क्यों, हमारे बेटे की शादी होती है हम खुश होते हैं, नाचते हैं, दूसरे बेटे की शादी तो क्यों नहीं नाचते हैं।
तो अभी हमारे में ये भावना है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति तो आत्मा के स्तर पे है। आत्मा के स्तर पे है मतलब ये समझना चाहिए कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं फिर उनके लिए तो ये मेरा है, ये उसका है, तो भावना नहीं होनी चाहिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से अटैचमेंट तो तब होगा जब हम इस अटैचमेंट से फ्री हो जाएंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चेव शपाके च पंडिता समदर्शिना। जो एक जो पंडित होता है वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, चांडाल को और एक और है, गाय हाथी, हाँ सब आ गए, इन सबको एक ही भाव से देखता है, एक ही दृष्टि से देखता है। तो हम तो अभी अगर हम चाहें तो हमारी तो दृष्टि है नहीं, लेकिन ये दृष्टि आ सकती है। कैसे आ सकती है? कैसे आएगी? जब हम भगवान कृष्ण के बारे में तत्व से समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विधि तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सूर्जुना। जब हम भगवान को समझेंगे तत्व से, जैसे हम भागवत में इतनी रोचक एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं और वो श्लोक सुन के, वो श्लोक जो हमने सुना है फिर उसके हिसाब से हम लोग हरि नाम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो धीरे 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 हमें पता चलेगा कि हम ये शरीर से अलग हैं, और फिर क्या हमारा आनंद होगा बताइए। शरीर से अलग होने को जब पता चलेगा तब हमारा आनंद कितना बढ़ जाएगा। यद्यपि हमें पता चलेगा कि हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, लेकिन फिर भी हम खुश होंगे क्योंकि हमें आत्म शिक्षा प्राप्त हुई है। और जब ये साक्षात्कार होगा कि हम आत्मा ही नहीं लेकिन हम भगवान के दास हैं, तो कितना आनंद होगा। तो ये आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है हरि नाम, है ना। तो हरि नाम के साथ साथ हम जब तत्व से भगवान को गीता और श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत ऐसे ग्रंथों से पढ़ के हम ज्ञान को, भक्ति को करेंगे तो हमारा दिन प्रतिदिन हमारा एनलाइटनमेंट, मार्गदर्शन बढ़ता जाएगा। कोई डांटेगा हमें असर नहीं होगा, हमें लगेगा धन्यवाद हरे कृष्णा। अभी डांटते तो हमें बहुत असर होता है ना, हमें लगता है इसने क्यों कहा ऐसा। तो ये सब बातें देहापत्य, तो वो श्लोक में कह रहा था देहापत्य कलत्रादिश आत्मसेन्निश सभी तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। देह, हमारा अटैचमेंट किससे है? सबसे पहले देह, फिर आपत्य, देह का बाई प्रोडक्ट क्या है? बच्चे। देहापत्य कलत्र, कलत्र मतलब स्त्री। स्त्री का एक अर्थ होता है एक्सपेंशन, स्त्री मतलब जो विस्तारित करती है। तो एक स्त्री से बच्चे होते हैं, पोते होते हैं, तो स्त्री का मतलब एक्सपेंशन। तो कलत्रादिशु, आदिशु, आदिशु मतलब स्त्री के बाद आदिशु, आदिशु लिखा मतलब स्त्री से सब कुछ बढ़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों की जमीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस होता है, फिर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, और इस प्रकार हम धीरे 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 अटैच हो जाते हैं और हमारा जो आत्मज्ञान होता है वो पूरी तरह से ढक जाता है। और फिर हम ये सोचते हैं मैं और मेरा, ये पूरा ये कॉम्प्लेक्स हम एंटेंगलमेंट में आ गए हैं। इसलिए जब तक हमारी भक्ति तीव्र नहीं होगी, जैसे अभी हमने पढ़ा था भागवत में, भक्ति भक्ति उक्सित क्या था? उलकित, उत्कलित, भक्ति उत्कलित हमारे आत्मना। उत्कलित भक्ति मतलब हमारी भक्ति जो बिल्कुल जिसे कहते हैं उत्कंठित होगी, तब हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। भक्ति उत्कंठित अमल आत्मना, उससे हमारा जो हृदय होगा वो अमल बनेगा। तो ऐसे हम लोग ये देहापत्य कलत्रादिश आत्मसैन्येषु, इसको क्या समझ रहे हैं हम? आत्मसैन्येषु, सैन्येषु मतलब सैनिक समझ रहे हैं, आत्मा मतलब हम खुद के। तो हम क्या सोचते हैं? ये मेरे सैनिक हैं, है ना,
ये मुझे बचाएंगे, ये मेरे डॉक्टर हैं, ये मेरे नर्स हैं, ये सब मुझे बचा देंगे। लेकिन ये कैसे हैं? असत स्वपी मतलब ये खुद लंबी रेस में खुद ही गिर जाएंगे तो आपको क्या बचाएंगे। तो हम देख सकते हैं 1930 की, जो 1930 से 40 के बीच में जन्म लिए थे वो अभी बचे हैं क्या शकुंतला माता जी? 1930 से 40 की जो 10 साल की जो पीरियड है उसमें धीरे धीरे सब निकल रहे हैं। फिर 1940 से 50 का नंबर आएगा, है ना? फिर 1950 से 60 का। तो ऐसे ऐसे काल हमें सबको ऐसे पूरा फेर रहा है, ऐसा कैसा फेर रहा है, और हमें पता नहीं हम कौन सा जन्म लेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हम लोग सुरक्षित समझते हैं, हमें लगता है अरे आज गीता नहीं पढ़ी तो क्या बात है, कल ज़्यादा पढ़ लेंगे ना। अरे दीपिका कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ा कल 4 श्लोक पढ़ लेना। फिर कल का दिन आएगा, अरे घर का काम कितना जरूरी है, तुम क्या करते हो, तुम्हारी उम्र है क्या गीता पढ़ने की, कल एक साथ आधा घंटा पढ़ लेना, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार क्या होगा, हमें ऐसे हम लोग धीरे 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 अपनी रीडिंग को, अपने जप को हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तब हमारा हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता। दिखता क्या है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, धोती पहन लेते हैं, लेकिन हार्ट प्यूरिफाई नहीं होता है। हार्ट प्यूरिफाई नहीं, हृदय जो है, भगवान कहाँ बैठते हैं? भगवान हार्ट में बैठते हैं। जो इस शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वहाँ पे कौन बैठते हैं? भगवान बैठते हैं। लेकिन हम भगवान को नहीं बैठाते, हम वहाँ पे एंजियोप्लास्टी स्टंट्स को बैठाते हैं। तो पॉइंट यही है कि कहने का मतलब ये है कि हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कैसे हमारी भक्ति में जो हमारे साथ चलेगी प्रगति करें। तो देहापत्य कलत्रादिषु, देह मतलब शरीर, आपत्य मतलब बच्चे, कलत्र मतलब स्त्रियां, आदिषु मतलब स्त्रियों से जो जो चीज़ें विस्तारित हो रही है, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, पोते आदि सब विस्तारित है। आत्म सैन्यशु, आत्मा मतलब हम लोग इनको क्या मानते हैं? सैन्यशु, सैनिक मानते हैं। लेकिन क्या है ये? असत स्वपी, ये सत्य नहीं है, ये टिकने वाले नहीं हैं। तेषां प्रमत्तो, जो उनमें प्रमत्त रहते हैं, प्रमत्त मतलब पागल, जो उनमें पागल रहते हैं, जो उसी चीज में पागलपन मतलब समझते हैं कि ये चीज मेरे साथ हमेशा रहेंगे। तेषां प्रमत्त निधनम, निधनम मतलब वो देख रहे हैं कि निधन हो रहा है। पश्यन अपि न पश्यति, वो देख रहे हैं कि ये लोग नहीं रहे, मेरे ताऊजी नहीं रहे, मेरे दादा नहीं रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन तेषां प्रमत्तो निधनम, निधनम देख रहे हैं, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, वो देखने के बाद भी नहीं देख रहे हैं। क्या लगता है जगत प्रभु हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हो रहा है ना? कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तो ये देखिए सबके साथ होता है, सही कह रहे हैं गौरव प्रभु, सबके साथ ऐसा होता है। तो बहुत स्ट्रांग है। क्या आपको लगता है कि वैदिक काल में भागवतम में हम पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े राजा थे, कुछ समय के बाद अपना सब कुछ छोड़ के बच्चों को देके चले जाते थे? क्यों जाते थे? ऑस्टेरिटीज करने, तपस्याएं करने, भगवान की भक्ति करने, क्योंकि उन्हें पता है ये इजी नहीं है। हम चाहते हैं कि भगवान की भक्ति भी करें और साथ साथ में हम सुख सुविधाएं घर की, परिवार की लेते रहें, तो वो चीज़ क्या है? संभव नहीं है। इसलिए हमें वीर बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा। वीर का मतलब ये है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा, जैसे ध्रुव महाराज ने किया था। ध्रुव महाराज जैसे तो हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे वृद्ध, हमारे क्या बोलते हैं, वरिष्ठ, हाँ वरिष्ठ भक्तों से, या जो कुछ भी हमें अपने आचार्यों से मार्गदर्शन मिलता है, उसका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उसको हम हृदय से पालन करें।
तो इसलिए देह प्रतिकल तेषां प्रमतो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। तो वो व्यक्ति देख रहा है कि कोई नहीं बच रहा, लेकिन फिर भी वो नहीं देख रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति से निकलने के लिए उसके आगे वाले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इसलिए तस्मात् मतलब इसलिए, ऐसी स्थिति से निकलने के लिए इसलिए भारत, हे भरत के वंश में आने वाले परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो। 3 चीज़ों से भगवान के नाम को संबोधित करते हैं। सर्वात्मा मतलब सभी के आत्मा, भगवान मतलब आदि पुरुष भगवान, और ईश्वरो, ईश्वरो मतलब सबके अंतरात्मा। भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, हरि जो सबके दुखों को हर लेते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्य, उनके बारे में हमेशा सुनते रहो, सुनना चाहिए। और कीर्तितव्य, उनके बारे में हमेशा उनका कीर्ति का वर्णन करना चाहिए। स्मर्तव्य, और उनके बारे में स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य इच्छतो अभयम, अगर आप अभय को चाहते हो, अभयम को चाहते हो, तो ये चीज़, तीनों चीज़ों को करते रहना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य, श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य इच्छता भयम। अगर हम इच्छित करते हैं अभय को, तो ये चीज़ चलती रहनी चाहिए। एक बात बताएं आपको, हम सब बैठे हैं, हमारी बच्ची शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो ससुराल जाने के बाद हम उनसे कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो अगर हम बात नहीं भी करें तो भी वो सुखी रहेगी? लगता है? बेटा क्या हो रहा है, सब ठीक है, इतना तो पूछे तो सही है। और भी क्या करते हो, सासू का स्वभाव कैसा है, क्या है, कुछ है और क्या है, सब ठीक तो है तुम्हारे ससुराल में? हम लोग कितनी एक्स्ट्रा बातें करते हैं, करते नहीं करते हैं? करते हैं श्यामा वल्लभी माता जी, है ना? आप नहीं, पर हम सभी करते हैं। कितना हमारा एक नेचुरल फ्लो है, नेचुरल अटैचमेंट है। तो ये अटैचमेंट हमें देखना चाहिए, किस प्रकार हम इतना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे शारीरिक संबंधों पे, लेकिन ये संबंध क्या हमेशा चलने वाले हैं? आप ही बताइए। अगर आपकी बेटियां हमेशा आपके साथ रहेगी तो आपका बात करना बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा रहने वाली है या आप हमेशा रहने वाले हैं? हम ये सोचते नहीं है कि हम जिनके पीछे इतना समय दे रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, जितनी एनर्जी दे रहे हैं, हमें पता नहीं है कि आजकल साइकेट्री के पेशेंट कितने बढ़ गए हैं, पता है? मानसिक रोग के, क्योंकि व्यक्ति इतना ज़्यादा पारिवारिक चीज़ों में, व्यापारिक चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ गया कि आज हर 10 में से 1-2 जनों को तो साइकेट्री के रोग होते हैं, क्योंकि वो पूरे अपने इमोशन, सेंटिमेंट्स या तो ये फ़ोन पे लगा देता है या फिर पूरे पारिवारिक इन सब मामलों में लगा देता है कि वो अपने मन का संतुलन ही खो बैठता है। इसलिए अगर हमें वास्तव में अभयता की स्थिति को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक लाइफ में सबसे पहला प्रिंसिपल है अभयता, फियरलेसनेस, अभयम सत्व संशुद्धि। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें अभयता को प्राप्त करना है, तो अभयता को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम लोग सदैव भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बोले, और भगवान के बारे में जो हमने सुना है और जो बोला है उसको स्मरण करें। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं, ये बिल्कुल निश्चित मार्ग है। ये शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम। हे राजन, अगर वो कोई वास्तव में इच्छा रखता है कि उसको अभयम की प्राप्त हो, तो योगिनाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम, उस व्यक्ति को हमेशा भगवान के नामों का संकीर्तन, कथा भगवान की चलती रहनी चाहिए, और कोई दूसरा वे नहीं है। हम लोग चेतनशील व्यक्ति हैं। क्या है? चेतनशील हैं। चेतनशील मतलब हम लोग जीवंत हैं, है ना? और हम लोग जीवंत है तो हमें
ये पूरा अस्तित्व ही हम चाहते कि पूरा जीवंत रहे, लेकिन अभी हमारा कनेक्शन ऐसे शरीर से हुआ जो जीवंत नहीं है, जो जड़ है। इसलिए उस जड़ चीज में से हमें कुछ ऐसी चीजें निकालनी चाहिए जो उस चेतन चीज को हेल्प कर सके भक्ति में। वो क्या चीजें हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि को जब हम चेतन चीजों में लगाएंगे, चेतन मतलब किस चीजों में लगाएंगे? परम चेतन। परम चेतन कौन है? कृष्ण है। हम चेतन हैं, समझ रहे हैं? चेतन का अर्थ क्या हो गया? चेतन का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर मिश्र भगवान प्रभु के मुंह में दांत हैं, दांत तो खैर है ही इनके, मेरा कहने का मतलब अगर इनके दांत में दर्द हो रहा है तो इनके दांत के दर्द को इनकी धर्म पत्नी शेयर नहीं करेगी, सही बात है? वो इनके दांत के दर्द को इनको ही लगेगा ना, उनको तो लगेगा नहीं। तो इनकी जो चेतना है वो कहाँ तक सीमित है? इनके शरीर तक सीमित है, और उनकी चेतना उनके शरीर तक सीमित है। तो ये हो गए हम लोग चेतन, हमारी जो चेतना है हमारे शरीर तक सीमित है। लेकिन एक है परम चेतन। परम चेतन कौन है? कृष्ण। भगवान की चेतना सभी शरीरों में है, मतलब भगवान सभी शरीरों में क्या हो रहा है सब जानते हैं। हमें खाली इतना ही पता है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन भगवान सबके शरीरों में जानते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञं तद ज्ञानम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञं तद ज्ञानम विद्धि मां, ऐसे कुछ है। तो जब हम इंद्रियां, मन और बुद्धि को परम चेतना में लगा देंगे, परम चेतना कौन है? कृष्ण है। तो क्या होगा? हमारी जो चेतना है वो अननेसेसरीली फ्लो नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? फ्लो, जैसे मान लीजिए कि घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी के घड़े में अगर हल्का सा भी वो होगा, क्या कहते हैं, लीकेज होगी, तो पानी कैसे रिसेगा वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो मिट्टी का घड़ा कुछ समय के बाद खाली हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मिट्टी के घड़े में जैसे पानी है, उसी प्रकार से हम चेतनशील है, इस शरीर में चेतना है। तो चेतना को जो शरीर के आउटलेट हैं, आउटलेट मतलब समझ रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा चेतना बाहर निकलती है। तो अगर हम फालतू की बातें करेंगे, फालतू की चीज़ें देखेंगे, फालतू की चीज़ों में मन लगाएंगे, तो क्या होगा? हमारी चेतना कहाँ निकल रही है? बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही मतलब रीस रही है। और फिर जिस चीज़ से चेतना बाहर निकलेगी, जिस चीज़ से वो दिखेगी, अटैचमेंट होगा, उस चीज़ में उसको इतने समय रहना पड़ेगा, इतना समय उसने संग कर लिया। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आप स्कूटर पे जा रहे हैं, हवा अच्छी आ रही है, और आपके आगे अगर एसएमसी के कचरे की गाड़ी हुई तो आपको बदबू आएगी ना? आएगी ना? क्यों? क्योंकि हवा में कोई बदबू नहीं है, हवा तो साफ है, लेकिन चूंकि एसएमसी की गाड़ी से हवा आपके नाक को छूती हुई चली गई। तो उसी प्रकार से चेतना बिल्कुल साफ है, लेकिन चूंकि हमने मन ऐसी जगह लगा दिया, मान लीजिए आपने मन कोई पिक्चर में लगा दिया, तो फिर वो चेतना को पिक्चर में फ्लो हो रही है, तो चेतना उसी प्रकार से उसी माहौल में जाके बस जाएगी। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन का ये विज्ञान है, देहांतरण का, किस प्रकार हमारी चेतना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि चेतना वो आध्यात्मिक वस्तु है। कैसे वो, मुझे लग रहा है आप लोग को प्रसाद की याद आ रही है, थोड़े हार्ड टॉपिक्स है ये, याद आ रही है, कब बोलेंगे? तो आप समझ रहे हैं? तो चेतना क्या है? ये भगवान में लगनी चाहिए। और चेतना को लगाने के लिए हमारे पास क्या चीज है? तीन चीजें, इंद्रियां, मन और बुद्धि। जब ये तीन चीजें पूरी तरह से भगवान में लग जाएंगी तो आपकी चेतना हमेशा, चेतना तो शुद्धि है, हम लोग ऑलरेडी कृष्ण कृष्ण भावनामृत हैं, चेतना बिल्कुल शुद्ध है। हमें चेतना को शुद्ध नहीं बनाना, चेतना तो शुद्धि है। लेकिन ये तीन चीजें जब भगवान की सेवा में लगेगी तो अपने आप चेतना फुल टाइम शुद्ध रहेगी। उसको फिर खाली शरीर छूटने का इंतजार रहेगा, शरीर छूटते हुए भगवान के पास चली जाएगी। ये चैतन्य चैतामृत में लिखा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात्विक गुण है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। हम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में नित्य स्थापित है। हमें जबरदस्ती कृष्ण प्रेम
प्रेमी नहीं बनना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सारे श्रवण आदि शुद्ध चित्त है। जितना हम सुनेंगे, जितना हम सुनने के अनुसार कार्य करेंगे, तो हमारा मन और बुद्धि ऑटोमेटिकली लगेगा उसमें ऑटोमेटिकली लगेगा, तो हमारी चेतना जो है वो सेव रहेगी। और अगर हम भगवान की सेवा से चूकेंगे तो हमारी चेतना को जबरदस्ती दूसरी चीजों में लगना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से वो शरीर बन जाएगा। जिस चीज में हमने जितना कारणम सुंदर प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थोई भूंगते प्रकृति जान गुणाम कारणम गुण संगो से सदासत योनि जन्मसु। जिस प्रकार से हमने प्रकृति के 3 गुणों का संग किया है, उसी प्रकार से सत्य असत योनि में हमारा जन्म होता है। तो ये पूरा ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि कैसे हम समझें कि हम आत्मा है। सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि हम शरीर से अलग हैं, हम एक आध्यात्मिक तत्व है, एक आध्यात्मिक हम लोग चिंगारियां हैं जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। हम कितनी बड़ी खुश खबर है, कितने बड़े शुभ समाचार हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं। कितने बड़े शुभ समाचार हैं कि ये शरीर की मृत्यु होगी, हमारी मृत्यु नहीं होगी। हम मरने वाले नहीं, हम हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? अगर हम महाविष्णु के पेट में चले गए तो अरबों सालों तक हमें सुप्त अवस्था में रहना पड़ेगा। फिर भगवान वापस हमें चेतना प्रदान करेंगे, वापस हम जागृत हो जाएंगे। यद्यपि हम चेतनशील हैं, लेकिन भगवान हमारी चेतना कभी भी सुला सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये शक्ति हमारे पास नहीं है कि हम अपने आप को रात को कौन सुलाते हैं हमें? भगवान सुलाते हैं ना। हम खुद नहीं सो सकते हैं, कौन सुलाते हैं? सुबह कौन उठाते हैं? यहाँ तक कि हम लोग बद्ध अवस्था में अपनी इंद्रियों से देख भी नहीं सकते। ये इंद्रियां, हर एक इंद्रियों पे देवतागण हैं, हर एक इंद्रियों को देवता कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। हम मलमूत्र त्याग कर सकते हैं, वो भी अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। तो हम इतनी ज़्यादा असहाय अवस्था में हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे ना कैसे, यद्यपि हम पूरी तरह से आध्यात्मिक चिंगारियां हैं, हम कभी मरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम अभी ऐसे शरीर में हैं जिस शरीर में हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, आपने अभी महेश्वरी भवन में जो लोग गाड़ियों में आए हैं, स्कूटर में आए हैं, हम कहाँ से एंटर किए? पहला वाले गेट से, और बाहर कहाँ से निकलेंगे? दूसरे वाले गेट से। तो एक बार तो हमने कर लिया। अब अगर हमें यहाँ पे इस प्रकार की पुलिस लग जाएगी, हमें बोलेगी अब वापस बाहर निकलते, वापस अंदर जाओ, फिर वापस बाहर आओ, दूसरी बार भी कर लेंगे। अगर हमें 5 बार करने को मिलेगा तो कैसा लगेगा? अगर कोई बोल दे कि पूरी रात ही ऐसा करना, तो कैसा लगेगा? क्या सोचा है एक रात हम कर सकते हैं ऐसा? अच्छा, रात को नहीं, खाली इतना सो लेगी, रात के 8 बजे से लेकर खाली 10 बजे तक करना है, 2 घंटा कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितना कष्ट होगा यहां से स्कूटर ले जाके घुमा के वापस यहाँ लाना है। तो हम कितने कष्टों से, हमें क्या लगता है कि हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, हम आध्यात्मिक किरण हैं, हम बिल्कुल जीवंत किरण हैं, तो हम बार बार इन शरीरों में आ रहे हैं। क्या कष्ट नहीं है ये? कितने शरीरों में, कभी डीपीएस में पढ़ेंगे, कभी हम गोयंका में पढ़ेंगे, कभी विद्या विहार में पढ़ेंगे, कभी जीवन भारती में पढ़ेंगे, और क्या पता मनुष्य बने ही नहीं। तो ये कितना क्या लग रहा है? ये हम 2 घंटा ये मैरी गो राउंड नहीं कर सकते महेश्वरी भवन में, तो कितने करोड़ों जन्मों से हम घूम रहे हैं। क्या ये सीरियस टॉपिक नहीं है? क्यों हम उस चीज में घूम रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, जिससे हमारा कोई लेना देना, जो हम फॉरेन वस्तु, कौन फॉरेन देश गया हुआ है? विदेश कौन गया हुआ है? सीताराम जी कहाँ गए आप? थाईलैंड गए हैं। किरण भाई आप? हांगकांग गए। और आप जन्म जी? दुबई गए हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कि फॉरेन में ही रहने को बोल दिया जाए, आप कितने दिन रहना अच्छा लगेगा?
आप उगता जाओगे। अब एक बात अलग है भाई, जो लोग कमाने जाते हैं वो एक अलग बात है कि भाई उनको सोच ही लिया है। बाकी अगर हमने सोच लिया कि हम 10 दिन घूमने जाएं और हमें वहीं रोक दिया जाए पुलिस वालों ने कि भाई आपके कुछ गैर कानूनी कायद काम किए हैं आपने, आप 2-4 महीना 6 महीना यहाँ रुको, तो कैसा हमारे दुखदायी होगा। तो हम कितने जन्मों से कष्ट पा रहे हैं, कितने दुख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हम सुखी हैं। हम तो सुखी हैं। क्या सुख है बताइए, कितना सुख है। रोज सुबह वही मलमूत्र त्याग करना, वही कपड़े पहनना, वही बाल बाना, फिर नाई के जाना, आजकल डाई का भी चक्कर हो गया है। कितना सब काम करना पड़ता है बताइए, क्या आनंद आता है इसमें। ये कोई जीवन है? ये जीवन है। तो क्या क्या आनंद है इसमें बताइए, क्या आनंद है। थोड़ा सोचिए कि कैसे हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह जन्म लेते हैं, कीड़ों मकोड़े की तरह मर जाते हैं और अपने आप को यही नहीं जान पाते कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं, हम आध्यात्मिक तत्व हैं। हम कितने जन्मों में, चित्रकेतु राजा की मैं कथा सुन रहा था कल, मुझे एक शोक सभा में लेक्चर देना था। तो चित्रकेतु राजा के बेटे थे जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और नारद जी की योग शक्ति से उस पुत्र में वापस जान आ जाती है। तो पुत्र नारद जी बोलते हैं देखो बेटा ये चित्रकेतु तुम्हारे पिता हैं, ये कृतद्युति तुम्हारी माँ है, जाओ उनके पास वापस चले जाओ। तो उसने वो पुत्र को नारद जी की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। तो वो कहता है कि मैं अलग अलग जीवन में अलग अलग योनियों में कभी देवता बनाऊं, कभी ऋषि बनाऊं, कभी कुत्ता बनाऊं, कभी पशु बनाऊं, कभी पक्षी बनाऊं, तो कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं, कौन से जन्म में मेरे माता पिता थे ये। मतलब उस बेटे को ये नहीं पता कि ये मेरे मनुष्य जीवन के माता पिता। तो बोले कौन से जीवन के माता पिता हैं। तो हम लोग भी इस प्रकार से घूम रहे हैं और हम कितना कीमती समय मनुष्य जीवन लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते, कितना चिंतित होते हैं। बच्चों की शादी नहीं होती, हम टेंशन में आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। कितने जन्मों से कितने बच्चों की शादियां करते आ रहे हैं, है ना। अच्छा मान लीजिए अगर हम मर गए तो उसकी शादी रुक जाएगी क्या? कोई काम रुक जाएगा? कोई काम नहीं रुकने वाला है। लेकिन हम इस प्रकार से करते हैं कि प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्मणि अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता इति मत इति हम मन्यते। हमें लगता है मैं करता हूँ, मैंने मेरे बेटे की शादी करी है ना। तो हम लोग इस प्रकार से अपने अटैचमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और भगवान जो हमारे परम सूरत हैं उनको हम भूल जा रहे हैं। तो गीता जी की लीला है, तो गीता जी की तो कथा यही है। परम भागवत की कथाओं में अलग आनंद है, लेकिन गीता की कथा भी अलग आनंद है। तो कैसे हम लोग समझें कि किस प्रकार हम लोग चेतन वस्तु हैं और हमारा जीवन का जो उद्देश्य है परम चेतन भगवान की कृष्ण की सेवा में लगना है और वहीं हमारा असली आनंद है, जहाँ पे हम नित्य भगवान के साथ अपनी सेवा विलास कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते, ये जो गीता जी में ये जो श्लोक है, ये श्लोक तो आप लोग लर्न कर लीजिए। जो कल भागवत क्लास में श्लोक लर्न करके आएगा उसको विशेष इनाम प्राप्त होगा। ये 11वें संत का श्लोक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में। अद्भुत श्लोक है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते। ये भगवान कृष्ण उद्धव गीता में उद्धव जी को सुनाते हैं। एक अर्जुन गीता है ना जो हम गीता जी है, एक उद्धव गीता है जो इस गीता जी से भी ज़्यादा विस्तार में है। ये गीता जी से बहुत विस्तार में उद्धव जी को समझाया भगवान ने। तो उसमें श्लोक का लब्ध्वा सुदुर्लभम, सुदुर्लभम मतलब दुर्लभ से भी सुदुर्लभ है। प्रहलाद महाराज अपनी कविता अपने संदेश में बोलते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, लेकिन भगवान कह रहे हैं सुदुर्लभम। क्या कह रहे हैं? सुदुर्लभ मतलब ये दुर्लभ ही नहीं है, सु मतलब बहुत ज्यादा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि हमारा यहाँ पे एक एक मोमेंट कीमती है। एक मोमेंट
चाणक्य पंडित कहते हैं एक मोमेंट आपने जाने दिया, करोड़ों रुपया प्राप्त खर्च करने पे भी वो क्षण आपको वापस नहीं मिलेगा, वो गया आपका। लगभग सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत बहुत संभव मतलब जन्म और अंत मतलब जन्मों के बाद, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात ये मनुष्य जीवन मिला है। मानुषम अर्थदम अनित्यम अपीयति, ये मानुषम अर्थदम देने वाला है। अर्थ अर्थ मतलब ये वैल्यू देने वाला है। यद्यपि अनित्यम अपीय, यद्यपि अनित्यम है लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी कीमत देने वाला है। इसलिए तूर्णम यतेत, इसलिए तूर्णम, तूर्णम मतलब तेजी से, तूर्णम का मतलब बिल्कुल स्पीडीली फास्ट, यतेत प्रयास करो, न पतेत अनुमृत्यु यावन, इससे पहले कि ये शरीर पतेत, पतेत मतलब गिर नहीं जाए, उसके पहले पहले ही कर लो। समझ रहे हैं? बुढ़ापा आने से पहले पहले ही कर लो। हम लोग क्या कहते हैं, बूढ़े होंगे तो भक्ति करेंगे, दुर्गा राम जी, है ना, 45-50 साल के बाद हम लोग भक्ति करेंगे। लेकिन ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं बुढ़ापे में भक्ति कहाँ होगी बताइए? बुढ़ापे में तो शरीर गिर रहा है, गिरने के लक्षण हैं। तो भगवान कह रहे हैं तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, कि शरीर गिर जाए उससे पहले पहले भागो तेजी से। तो हम बोल सकते हैं कैसे भागे भाई, अभी तो हमें खूब खाना पीना भोग करना है। तो भगवान कहते हैं निश्चय साय विषय खलु सर्वतोष्या, निश्चय साय, निश्चय साय मतलब ये मनुष्य जीवन निश्चय प्राप्त करने के लिए विषय, विषय तो खलु सर्वत, विषय तो निश्चित रूप से सभी योनियों में, खलु, खलु मतलब निश्चित रूप से, सर्वतः, सर्वतः मतलब सब जगह, स्यात् मतलब है, सभी जगह भोग तो है ही। हर चीज भोग करने में हमसे ज्यादा तेज है। हम जानवरों से इंद्रिय तृप्ति में कंपटीशन नहीं कर सकते, उसमें कौन जीतेगा? उसमें जानवर ही जीतेंगे। इंद्रिय तृप्ति में हम जीत नहीं सकते, कौन जीतेगा? जानवर जीते। हम तो खाली भगवत भक्ति में ही जीत सकते हैं उनसे, बाकी हर चीज में तो वो हमसे आगे हैं, है ना। हम 3 साल में एक बच्चा करते हैं, वो 1 साल में 36 बच्चे करते हैं। हम 30, 40, 50 साल जीते हैं, वो कोई कोई वृक्ष ऐसे जो हजारों साल जीते हैं, है ना। तो इन चीजों में हम शरीर को पुष्ट करने में जानवर से हम जीत नहीं सकते, खाली कृष्ण भावनामृत में जानवरों को से हम जीत सकते हैं। इसलिए तूर्णम यते, तेजी से भागो, तेजी से भागो। मान लीजिए कि अभी अगर हम लोग अगर अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे तो क्या हम इस सभा में आएंगे वापस? नहीं आएंगे ना। हमें अलाउ नहीं करेगी, हमारी चेतना ही हमें अलाउ नहीं करेगी हमें यहाँ जाना है। तो हमारी चेतना विकसित मिली है ना, हमें समझ में आ रहा है कि ये मनुष्य जीवन है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर से अलग हैं। ये सब बातें कब समझ में आ रही है? मनुष्य शरीर में। और अगर मनुष्य शरीर ही नहीं हो तो हमें समझ में नहीं आएगी बातें। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है दुर्लभम मानुषम जन्म। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी बंद करो ना, बहुत हो गया। हरे कृष्णा। मैं आप लोग के क्वेश्चंस भी मैं ही बोल देता हूँ। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी बताइए। हमारे अटैचमेंट्स बहुत सालों से चल रहे हैं, बहुत जन्मों से हमारे अटैचमेंट चल रहे हैं। तो 10-12 साल में इजी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम हरि नाम ढंग से करेंगे तो 30 साल में हमें फल मिलेगा। 30 साल में मतलब 30 साल में हमें नाम में अटैचमेंट आएगा। 30 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो अभी तो हमें अच्छी तरह करना है। वी हैव टू डू आवर वर्क। हमें अपना कार्य करना है। हम अपना कार्य करेंगे, शील प्रभुपाद की, गुरु महाराज सबकी कृपा मिलेगी। लेकिन हमें अपना वर्क करना है। उनका वर्क वो करेंगे लेकिन हमें तो अपना वर्क करना है। तो जो हमें नियम दिए गए हैं उसको हम ढंग से
फॉलो करेंगे, अच्छी तरह प्रोसेस करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम 4 नियमों का पालन करें और 16 माला निरपराध पूर्वक लें तो अवश्य ही हम लोग इसी जीवन में भगवान के धाम जाने के योग्य बनते हैं उनकी कृपा से। तो संभव है। तो आपकी बात तो सही है, अटैचमेंट तो है, लेकिन अटैचमेंट को स्नेह तो रहेगा ही, स्नेह हमें तोड़ना नहीं है। पारिवारिक सदस्य के प्रति हमारा एक अफेक्शन तो रहेगा, अफेक्शन रहेगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अफेक्शन और अटैचमेंट ये दोनों में चीज में फ़र्क है। अफेक्शन मतलब स्नेह है, हमारे परिवार के व्यक्ति हैं तो एक स्नेह तो होना चाहिए, स्नेह है, लेकिन अटैचमेंट जो है ना वो चीज़ तो हमारी भगवान से होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो उसको धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। भागवतम सुनना चाहिए, गीता जी सुनना चाहिए, हरि नाम जप करना चाहिए। प्रोसेस तो यही है, ये खाली प्रभुपाद जी ने नहीं बताया है, बड़े बड़े आचार्यों ने बताया, श्रीधर स्वामी है, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य। प्रोसेस तो बिल्कुल सही है, शास्त्र बता रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य बता रहे हैं, सब लोगों ने इसी मार्ग को अपनाया है, बड़े बड़े राजाओं ने इसी मार्ग को अपनाया है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको सीरियसली ग्रहण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। नींद नहीं आता है तो देखिए ये तो कोई ना कोई को किसी ना किसी का मतलब टेंशन होता है, चिंता होता है, कोई उसे रोग होता है, वो एक अलग बात है। हैं? हाँ, भगवान सुलाते हैं तो इसका मतलब ये समझना चाहिए, मेरा पॉइंट इसमें कहने का ये है, प्रिंसिपल पॉइंट ये है कहने का कि जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं वो हम खुद करने में समर्थ नहीं हैं, हमें कोई ना कोई देवताओं की, भगवान की सहायता से वो कर पाते हैं। पॉइंट मेरा ये कहने का है कि मान लीजिए हम सुबह उठ भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं परमात्मा रूप में भगवान हमें प्रेरित करते हैं उठने के लिए, वो तो ही हम उठ पाते हैं। यहाँ तक कि हम बोल पा रहे हैं वो भी हम लोग अपनी शक्ति से नहीं बोल पा रहे हैं। तो पॉइंट मेरा कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हमारी ऐन्द्रिक क्रिया है वो भगवान की कृपा से ही हो रही है हमारे शरीर में। अब किसी को कोई बीमारी हो एक अलग बात है, उसको लेट नींद आती है, लेकिन नींद तो सबको ही आती है, किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है। तो आप पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट ये है कि भाई भगवान की कृपा तो सब पे ही है, मनुष्य जीवन मिला है तो कृपा तो है ही सब पे। कोई भी जीवन मिले भगवान की कृपा तो सब पे ही है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते उस कृपा को। हरे कृष्ण। देखिए आप दो उदाहरण ले सकते हैं। अगर आप राजा क्या नाम तो राजा का, प्राचीन भरीषी, अगर आप प्राचीन भरीषी के फॉलोअर बनना चाहते हैं तो आप बिना बेटा का ब्याह किए जा सकते हैं। प्राचीन भरीषी राजा थे, उन्होंने अपने बेटों का ब्याह नहीं कराया, वो ऐसे ही चले गए कि भाई होता रहेगा, मैं अपनी भगवत प्राप्ति में निकल जाऊं। लेकिन अगर हमें देखना है कि भाई हमें प्रयास कुछ करना पड़ेगा, हमारा धर्म है बच्चों की शादी कराना, तो धर्म को फुलफिल करने के ऑब्लिगेशन से हमें प्रयास करना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमें ड्यूटी एक धर्म का पालन करते हुए हम कर सकते हैं ऐसा। और अच्छा है कि हमारे एक प्रामाणिक गुरु हो जो हमें सलाह दे सके कि मुझे अब मैं इस उम्र के इस समय आ गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। केस टू केस हर एक के अलग अलग केस होते हैं, तो एक हमारे गुरु होंगे वो हमें सही सलाह देंगे और उस सलाह के हिसाब से हमें चलेंगे तो हमारा मतलब शुभ होगा। बट आपकी क्या उम्र हो गई है? 59। रात की शादी की बात है, रात से छोटा। एक्चुअल में सब कुछ इतना सब कुछ कोलैप्स हो गया है ना भाई। पहले बाप की उम्र 40-45 साल होती तो बच्चों की शादी हो जाती थी। अमरा राम जी का है, उनको 43 साल में दादा बन गया है। क्या अमरा राम जी नहीं है? गुड़ादरा वाले
नहीं नहीं, ये अचल प्रभु हैं बुढ़ागरा वाले, 43 साल में दादा बन गए वो। तो अब वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। आजकल 27-28 साल में बच्चों की शादी हो रही है, 2-3 साल तो बच्चे करते ही नहीं हैं, तो 30-31 साल में माँ बाप बनते हैं। फिर वो बच्चे वो और उनसे 10 कदम आगे हैं, वो फिर और 30 साल में करेंगे, तो 60 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वो शादी नहीं होती। तो सिस्टम तो गड़बड़ा ही गया सब, क्या करें। लेकिन ठीक है, आप अपनी 16 माला चालू रखिए। देखिए वो प्रॉपरली करना है हमें, है वानप्रस्थ में हम दोनों साथ में चलेंगे। निकलना है ना आपको, तो मैं एक्चुअली मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि एक बार बेटे की शादी करवा लीजिए, उसके बाद फिर आप कुछ सलाह लीजिए। सीनियर डिवोटीज है, सव्यसाची प्रभु हैं, उनसे महाप्रभु हैं। मैं तो बहुत ही अपरिपक्व हूँ, लेकिन ये बात तो है कि हमें प्रयास तो माया के सामने युद्ध तो हमें तो पूरी अच्छी तरह करना है। हाफ हार्टेडली कार्य नहीं करना है। हमें जो करना है, पहले तो हमें अच्छी तरह विश्वास होना चाहिए जो हम कर रहे हैं हम बिल्कुल। आप एक बात देखिए, एक व्यक्ति वो खेलता है, क्या कहते हैं, फुटबॉल खेलता है, और वो निश्चित रूप से नरक जाने वाला है, लेकिन वो कितना जी लगा के खेलता है। क्यों? क्योंकि उसे गोल पता है कि मुझे फुटबॉल में गोल्ड मेडल प्राप्त करना है। ठीक है, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हाफ हार्टेडली कर रहे हैं, आधे हृदय से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रयोजन साफ नहीं है कि हमें भगवान के धाम जाना है। हम भगवान के धाम जा रहे हैं, लेकिन हम अच्छी तरह प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपने गोल को सामने नहीं रखते। और वो व्यक्ति नरक जा रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह प्रैक्टिस करता है क्योंकि गोल उसके सामने है। तो गोल हमारे सामने होना चाहिए, हमें श्री कृष्ण का धाम जाना है, श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना है, श्री कृष्ण के प्राप्त करना है, ये गोल होना चाहिए। हमारा गोल इतना ऊंचा, लेकिन हमारा विजन कमज़ोर है, उस चक्कर में हमारी प्रैक्टिस कमज़ोर है। और उस व्यक्ति का गोल इतना थर्ड क्लास है, लेकिन उसने विजन पकड़ा रखा है कि मुझे तो गोल्ड मेडल प्राप्त करना ही है। तो उसने प्रैक्टिस कितना जी लगाता है, वो प्रैक्टिस करता है, कितनी फुटबॉल रोज 3 से 4 घंटा 5 घंटा प्रैक्टिस करता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए बार बार रीडिंग करना है, बार बार सुनना है। पूरा हमारा जो प्रोसेस की प्रगति है वो श्रवण कीर्तन पे आधारित है। हरे कृष्णा। पहली बार कौन भक्त आए हैं? हरे कृष्ण। आप कहाँ से आते हैं प्रभु जी? नीचे यही रहते हैं क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? ड्यूपॉक। रूप जी। आप बंगाली से? अच्छा। तो इन और कौन आए पहली बार? आप कहाँ से हैं भैया? अच्छा। क्या ही नाम है? पुखराज। तो आप दोनों के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कल से कितनी माला करेंगे? कल मेरे हिसाब से रुक्मिणी द्वादशी है, कल बहुत विशेष दिन है कल, है ना? कल बहुत ही विशेष दिन है। कल कितनी माला करेंगे आप दीपक जी? 16 माला करेंगे कल। आप एक कंठी माला पहना है? आप जब करते हैं ऐसे ही पहना है? अच्छा, तो कितनी माला करेंगे कल आप? मेरे पास माला नहीं है, वो हम दे देंगे, आप उसकी चिंता मत करो। हमारे पास सब व्यवस्था रहती है। आप क्या करना है आप बताइए, कितनी माला करेंगे? 16 माला करेंगे कल से, हैं? गोल को सामने रखिए। जैसे अर्जुन ने क्या देखा था, वो नहीं, वो द्रौपदी स्वयंवर में मछली की आंख को,
तो आपको भगवान कृष्ण के पास जाना है, ठीक है। 16 माला करिए कल से। कल बहुत सुंदर दिन है। कल के दिन पे जो भी माला करता है वो कभी जीवन भर वो उसको छोड़ेगा नहीं। मई 24, 23 तारीख, 20 तारीख रुक्मिणी द्वादशी। तो इनको माला देने की व्यवस्था करिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु, आपको माला दे देंगे ये, ठीक है। आज रात के पहले पहले आपको माला मिल जाएगी। हरे कृष्णा।